हेलो स्टूडेंट्स। पाठ 12 गणतंत्र दिवस समारोह। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारा संविधान 1950 ईस्वी सन में जनवरी महीने की 26 तारीख को संचालित हुआ और उस दिन से ही हमारा भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना। उस दिन से ही प्रतिवर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को भारतवर्ष के सभी वर्गों के लोग अपने अपने नगरों और गांवों में इस उत्सव को अत्यधिक उत्साह और उल्लास से मनाते हैं। अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्यां विशेष रूपेण अयम उत्सवः आकर्षकः भवति। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में विशेष रूप से यह उत्सव आकर्षक होता है। भारतस्य राजधान्यां दिल्ली नगर्या, भारत की राजधानी दिल्ली नगर्यां दिल्ली नगर में विशेष रूप से अयम उत्सवः यह उत्सव आकर्षकः भवति आकर्षक होता है। भारतस्य राजधान्यां, भारत की राजधानी दिल्ली नगर्यां दिल्ली नगर में विशेष रूप से अयम उत्सवः यह उत्सव आकर्षकः भवति आकर्षक होता है। राष्ट्रस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः जनाः इमम् उत्सवं द्रष्टुं देहल्यां समागच्छन्ति। राष्ट्र के सभी भागों के जनाः लोग, राष्ट्रस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः, राष्ट्र के सभी भागों के लोग, इमम् उत्सवम इस उत्सव को, द्रष्टुम देखने के लिए, देहल्यां समागच्छन्ति दिल्ली में आते हैं। राष्ट्र के सभी भागों के लोग इस उत्सव को देखने के लिए दिल्ली में आते हैं। प्रातरेव, प्रातः काल से ही लक्षशः जना, लाखों लोग भारत द्वारे इंडिया गेट पर एकत्रिता भवन्ति इकट्ठे हो जाते हैं। प्रातः काल से ही लाखों लोग भारत द्वारे इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। अंगरक्षकैः सह, अंगरक्षकों के साथ में, विशिष्ट वाहनेन, विशिष्ट वाहन से, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवनात्, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से, विजय चतुष्पथम आगच्छति, विजय चौक आते हैं। प्रातः काल लाखों लोग भारत के इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। अंगरक्षकों के साथ में राष्ट्रपति विशेष वाहन से राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं। उसके बाद सहस्त्रगणिनां निर्घोषैः राष्ट्रपति सम्मानयन्ते, सहस्त्रगणिनां तोपों की निर्घोषैः आवाज से राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाता है। तोपों की सलामी से राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाता है। ततः उसके बाद जल सेना, थल सेना, वायु सेनायां सेनापति राष्ट्रपतिम अभिनंदन्ति, उसके बाद जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सेनापति राष्ट्रपति को सम्मानित करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में यह उत्सव विशेष रूप से आकर्षक होता है। राष्ट्र के सभी भागों के लोग इस उत्सव को देखने दिल्ली आते हैं। सुबह से ही लाखों लोग भारत द्वारे अर्थात इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति विशेष वाहन से राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं और राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी जाती है, तोपों से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सेनापति राष्ट्रपति को सम्मानित करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद नाना विधानि युद्धोपकरणानि, नाना विधानि वाहनानि, अश्वारोह, उष्ट्रारोह, गजारोह, पदातयश्च सैनिका पथ संचलनम कुर्वन्ति। तत्पश्चात उसके बाद नाना विधानि, अनेक प्रकार के, युद्धोपकरणानि, युद्ध के उपकरण, अनेक प्रकार के वाहन, अश्वारोही घोड़े पर चढ़ने वाले, उष्ट्रारोह ऊंट पर चढ़ने वाले, गजारोह हाथी पर सवार और पदातयश्च यानी पैदल सैनिक पथ संचलनम कुर्वन्ति परेड करते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के युद्ध के उपकरण, अनेक प्रकार के वाहन, घोड़े पर सवार, ऊंट पर सवार, हाथी पर सवार और पैदल सैनिक पथ संचलनम यानी परेड कुर्वन्ति यानी करते हैं। तदनंतरम उसके बाद कलाकार स्वप्रदेशस्य अपने प्रदेश की संस्कृत्यनुसारम संस्कृति के अनुसार, तदनंतरम उसके बाद कलाकार स्वप्रदेशस्य अपने अपने प्रदेश की संस्कृत्यनुसारम संस्कृति के अनुसार
लीलामयानि शोभादृश्यानि समुत्थापयन्ति। उसके बाद कलाकार अपने अपने प्रदेश की संस्कृति के अनुसार अनेक प्रकार की झांकियां दिखाते हैं। पश्चात गीत नृत्यादि और उसके बाद गीत नृत्य आदि की कला कौशलम कला कुशलता को विलोक्य देख करके दर्शकः मुदन्ते दर्शक प्रसन्न होते हैं। राष्ट्रस्य विविध भागेभ्य राष्ट्र के विविध भागों से आगतान आए हुए गजारूढ़ान हाथी पर सवार वीर बालकान वीर बालकों की जनः लोग भूरिशः अभिनंदन्ति अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, अत्यधिक उनका सम्मान करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद नाना विधानी अनेक प्रकार के युद्धोपकरणानि युद्ध के उपकरण, नाना विधानी वाहनानि अनेक प्रकार के वाहन, अश्वारोही घोड़े पर सवार, उष्ट्रारोही ऊंट पर सवार, गजारोही हाथी पर सवार और पदातयश्च यानी पैदल सैनिक पथ संचलनम कुर्वन्ति परेड करते हैं। तदंतरम उसके बाद कलाकाराः कलाकार स्व स्व प्रदेशस्य अपने अपने प्रदेश की संस्कृत्यनुसारम संस्कृति के अनुसार लीलामयानि अनेक प्रकार की शोभा दृश्यानि झांकियों को समूह पर स्थापयन्ति यानी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पश्चात उसके बाद गीत नृत्य आदि की कला कौशलम कला कुशलता को विलोक्य देख करके दर्शकः मोदन्ते दर्शक प्रसन्न हो जाते हैं। राष्ट्रस्य विविध भागेभ्य राष्ट्र के विविध भागों से अलग अलग भागों से आगतान आए हुए गजारूढ़ान हाथी पर सवार वीर बालकान वीर बालकों की जनः लोग भूरिशः अत्यधिक अभिनंदन्ति यानी प्रशंसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के युद्ध के उपकरण, अनेक प्रकार के वाहन, घोड़े पर सवार, ऊंट पर सवार, हाथी पर सवार और पैदल सैनिक परेड करते हैं और कलाकार अपने अपने प्रदेश की संस्कृति के अनुसार अनेक प्रकार की झांकियां दिखाते हैं। उसके बाद गीत और नृत्य आदि कला कुशलता को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। देश के विभिन्न भागों से आए हुए हाथी पर सवार वीर बालक लोगों की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। वीर बालकों की लोग अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। अंत में गगने आकाश में विमानानाम चमत्कार पूर्णम उड्डयन कौशलम दृष्ट्वा जना अत्य आनंदम अनुभवन्ति। अंत में लास्ट में गगने आकाश में विमानानाम यानी विमानों की चमत्कार पूर्ण उड्डयन कौशलम उड़ान कौशल को दृष्टवा यानी देख करके जना यानी लोग अत्य आनंदम अत्यधिक आनंद का अनुभवंती अनुभव करते हैं। अंत में गगन में यानी आकाश में विमानों की चमत्कार पूर्ण उड़ान कुशलता को देख करके लोग अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं और रात्रौ यानी रात्रि में राष्ट्रपति भवनम संसद भवनम राजकीय भवनानि च विद्युत दीपै शोभन्ते। अंत में रात में राष्ट्रपति भवन पर, संसद भवन पर और राजकीय भवनों पर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन पर विद्युत की शोभा की जाती है, लाइट्स की शोभा की जाती है, वहां पर लाइटें जलाई जाती हैं। एक बार हम इस पाठ का अर्थ पुनः करेंगे। नलिन माधवी, क्या तुम जानती हो कि हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव कौन कौन से हैं? माधवी, हाँ, हमारे राष्ट्रीय उत्सवों में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती प्रमुख है। नलिन, क्या विदेशों में भी राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं? माधवी, हाँ, सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय उत्सव वहाँ के देशवासी अत्यधिक उल्लास से मनाते हैं। नलिन, गणतंत्र दिवस पर क्या क्या होता है विस्तार से वर्णन करो। माधवी, यह पाठ पढ़कर तुम सब कुछ जान जाओगे, तो इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत 1947 ईस्वी सन में स्वतंत्र हुआ, परंतु हमारा संविधान 1950 ईस्वी सन में जनवरी महीने की 26 तारीख को संचालित हुआ। उसी दिन से लेकर भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र राष्ट्र का पद प्राप्त किया। अतः इसलिए उसी दिन से प्रतिवर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख को भारतवर्ष के सभी वर्गों के लोग अपने अपने नगरों में और गांवों में इस उत्सव को अत्यधिक उल्लास और उत्साह से मनाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली नगर में विशेष रूप से यह उत्सव आकर्षक होता है। राष्ट्र के सभी भागों के लोग इस उत्सव को देखने के लिए दिल्ली आते हैं। प्रातः काल से ही लाखों लोग इंडिया गेट पर इकट्ठे होते हैं। अंगरक्षकों के साथ में विशेष वाहन से
राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से विजय चौक आते हैं। तोपों की आवाज के द्वारा, तोपों की सलामी द्वारा राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सेनापति राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के युद्ध के उपकरण, अनेक प्रकार के वाहन, घोड़े पर सवार, ऊंट पर सवार, हाथी पर सवार और पैदल सैनिक परेड करते हैं। उसके बाद कलाकार अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति के अनुसार अनेक प्रकार की झांकियां दिखाते हैं। उसके बाद गीत और नृत्य की कला कुशलता को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं। राष्ट्र के अनेक भागों से आए हुए हाथी पर सवार वीर बालकों की लोग अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। अंत में आकाश में विमानों की चमत्कारपूर्ण उड़न कुशलता को देखकर लोग अत्यधिक आनंद का अनुभव करते हैं। रात्रि के समय राष्ट्रपति भवन पर, संसद भवन पर और राजकीय भवनों पर विद्युत दीपों की शोभा की जाती है। थैंक यू।